उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। यहाँ एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। सवाल यह है कि आखिर एक मासूम बच्चे की जान कैसे चली गई? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। तारीख थी 14 मार्च 2026, दोपहर का वक्त था। लखनऊ के लाजपत नगर में एक घर के बाहर सैकड़ों लोग जमा थे और बहुत गुस्से में थे। माहौल इतना बिगड़ा हुआ था कि पुलिस को भी भीड़ को संभालने में पसीना आ रहा था। अब सवाल ये है कि ये भीड़ इतनी गुस्से में क्यों थी? दरअसल उस घर के अंदर पुलिस एक पति पत्नी से पूछताछ कर रही थी और बाहर खड़ी भीड़ का सारा गुस्सा उन्हीं दोनों पर था। हालत तो तब और बिगड़ गई जब पुलिस उन्हें बाहर ले जाने लगी। भीड़ ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। आखिर एक माँ बाप के लिए इतनी नफरत? लोगों के जबरदस्त गुस्से की वजह थी उस जोड़े के 4 साल के बेटे की मौत। और जो बात सामने आई वो सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। बच्चे के छोटे से शरीर पर चोट के अनगिनत निशान मिले थे। इसी बात ने सबको अंदर तक झकझोर दिया था। तो आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे क्या हुआ था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा और इस परिवार की पूरी कहानी को समझना होगा। तो ये है इस परिवार की टाइमलाइन। देखिए, 2020 में भीष्म की शादी हुई स्वाति से। 2021 में उनका बेटा अर्नव पैदा हुआ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ 1 साल बाद 2022 में स्वाति की बीमारी से मौत हो गई। फिर 2023 में भीष्म ने रागिनी से दूसरी शादी की और 2025 में उन्हें कोर्ट से अपने बेटे अर्नव की कस्टडी मिली। वही अर्नव जिसकी 2026 में मौत हो गई। जब स्वाति की मौत हुई तब अर्नव सिर्फ 5 महीने का था, बहुत छोटा। ऐसे में उसकी नानी और मौसी, जिनका नाम काजल था, उसे अपने साथ उन्नाव ले गईं और वहीं उसकी परवरिश करने लगीं। अब कहानी में एक और मोड़ आता है। भीष्म ने ये सोचा कि बच्चे की परवरिश साथ में करने के लिए वो अपनी साली काजल से शादी कर लेते हैं। उन्होंने प्रस्ताव भी रखा, लेकिन काजल ने साफ साफ इनकार कर दिया। उनका आरोप था कि भीष्म की लापरवाही की वजह से ही उनकी बहन की जान गई थी। इसके बाद कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया जिसने उस बच्चे की जिंदगी की पूरी कहानी ही बदल दी। साल था 2025। भीष्म लखनऊ हाईकोर्ट पहुंचे। उनकी दलील सीधी थी, वो मेरा बच्चा है और मुझे उसकी कस्टडी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक पिता होने के नाते अपने बेटे की परवरिश का हक सिर्फ उनका है। और हुआ भी यही। कोर्ट ने पिता के हक में फैसला सुना दिया। अब सोचिए, जिन ननिहाल वालों ने उस बच्चे को 3 साल से ज्यादा पाला था, अपने कलेजे से लगा कर रखा था, उन्हें भारी मन से उसे उसके पिता को सौंपना पड़ा। बच्चे को देते वक्त नानी और मौसी ने भीष्म से बहुत मिन्नतें की, बार बार कहा कि इसका अच्छे से ख्याल रखना, यह हमारी बहन की आखिरी निशानी है। और भीष्म ने भी वादा किया कि वो उसे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। लेकिन वो वादा ही नहीं रहा। कुछ ही महीने बीते थे और जो सच सामने आया वो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 12 मार्च 2026 उन्नाव में ननिहाल वालों के पास एक फोन आता है। फोन पर उन्हें बताया गया कि उनका लाडला अर्नव बाथरूम में गिरने की वजह से अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब सीन शिफ्ट होता है लखनऊ। अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थीं। तभी बच्चे की मौसी काजल ने जिद पकड़ ली कि वो अपने भांजे को एक आखिरी बार जरूर देखेंगी। और जब उन्होंने बच्चे को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने जैसे ही बच्चे के शरीर से कपड़ा हटाया, वो सन्न रह गईं। चेहरे पर निशान, पैर पर एक गहरा घाव और पीठ पर तो जलने जैसे निशान थे। ये देखकर साफ लग रहा था कि बच्चे को बुरी तरह पीटा गया था। ये चोटें देखकर ननिहाल वालों का शक यकीन में बदल गया कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या है। उन्होंने बिना देर किए पुलिस को फोन किया और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और फिर आए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसने सबके होश उड़ा दिए। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि बच्चे के शरीर पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 18 चोटों के निशान थे। कुछ चोटें नई थीं और कुछ पुरानी। तो अब देखिए कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। एक तरफ माँ बाप का दावा था कि बच्चा बाथरूम में गिर गया, दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि उसकी कई हड्डियां टूटी थी और उसे बेल्ट और वाइपर से मारा गया था। इसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने भीष्म और उसकी पत्नी रागिनी दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब ये पूरा मामला कानूनी पचड़ों में फंसा हुआ है और इसमें दोनों तरफ के अपनी अपनी दलीलें हैं। एक तरफ है पिता का परिवार। उनका कहना है कि बच्चा बहुत कमजोर था, अक्सर गिरता पड़ता रहता था और क्योंकि रागिनी सौतेली माँ है इसलिए उसे जानबूझकर फंसाया जा रहा है।
वहीं दूसरी तरफ है ननिहाल वाले। उनका साफ कहना है कि 3 साल तक बच्चा हमारे पास था, बिल्कुल ठीक था, उसे पीट पीट कर मार डाला गया। तो अभी की स्थिति ये है कि पिता भीष्म और सौतेली मां रागिनी दोनों गिरफ्तार हैं। पुलिस की जांच चल रही है और मामला अब अदालत में है, यानी अर्नव को इंसाफ मिलना अभी बाकी है। ये पूरी कहानी ना एक बहुत ही तकलीफदेह सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। क्या एक बच्चे के लिए उसका अपना ही घर सबसे ज्यादा खतरनाक और असुरक्षित जगह बन गया था? इस सवाल का जवाब तो अब कानून ही देगा, लेकिन एक मासूम की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है।